दोस्तों नमस्कार, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। आप मेरे दाहिने हाथ पर जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये एक हमारे देश की 22 साल की युवा लड़की की तस्वीर है। ये तस्वीर क्यों ज़रूरी है और मैं आपको ये क्यों शुरुआत में दिखा रहा हूं, मैं आगे आपको सब चीज़ें बताने वाला हूं। क्योंकि इस 22 साल की लड़की को दिल्ली पुलिस ने बेंगलोर से गिरफ्तार किया है और पटियाला हाउस कोर्ट ने 5 दिन के रिमांड पर इन्हें भेज दिया है। क्यों अब ये खबर आज के दिन हेडलाइंस में है, ब्रेकिंग न्यूज़ में है, सनसनी खबर बन गई है, लेकिन गोदी मीडिया पर नहीं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया गया। जैसा आप तस्वीर में देख सकते हैं, ट्विटर इंडिया पर ये ट्रेंड कर रहा है। नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1 ऐसे ही ये ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करके ट्रेंड पर चल रहा है। रिलीज़ दिशा रवि इस 22 साल की युवा लड़की का नाम है। और क्यों इन्हें गिरफ्तार किया गया है सिर्फ एक शब्द पर, और वो शब्द है टूल किट शब्द का मैं आगे आपको मतलब बताने वाला हूं। और टूल किट शब्द 26 जनवरी को जो दिल्ली में हिंसा हुई थी उससे कैसे जुड़ा हुआ है, किसान आंदोलन से कैसे जुड़ा हुआ है, और क्यों इस सिर्फ एक शब्द टूल किट पर 22 साल की लड़की को गिरफ्तार किया जाता है दिल्ली पुलिस द्वारा बेंगलोर से। तो शुरुआत में कर रहा हूं, सिलसिलेवार तरीके से आपको सब चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आता है कि आखिर टूल किट शब्द का मतलब क्या होता है। तो देखिए, टूल किट किसी भी मुद्दे को समझाने के लिए बनाया गया एक गूगल डॉक्यूमेंट होता है। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल्स जो आप अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स की फाइल्स होती हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ऐसे ही एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे टूल किट कहा जाता है। यह इस बात की जानकारी देता है कि किसी समस्या के समाधान के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। यानी इसमें एक्शन पॉइंट्स दर्ज होते हैं। जो भी किसी मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए, सॉल्व करने के लिए पॉइंट्स दिए जाते हैं, एक्शंस दिए जाते हैं, सॉल्यूशन के तरीके दिए जाते हैं, उन तरीकों को एक डॉक्यूमेंट में रखा जाता है और उस डॉक्यूमेंट को ही टूल किट कहा जाता है। आगे सुनिए, यानी इसमें एक्शन पॉइंट्स दर्ज होते हैं। इसका इस्तेमाल सोशल मीडिया के संदर्भ में होता है, जिससे सोशल मीडिया पर कैंपेन स्ट्रेटेजी के अलावा वास्तविक रूप में सामूहिक प्रदर्शन या आंदोलन करने से जुड़ी जानकारी दी जाती है। इसमें किसी भी मुद्दे पर दर्ज याचिकाओं, विरोध प्रदर्शन और जन आंदोलनों के बारे में जानकारी शामिल हो सकती है। आगे, वर्तमान दौर में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो भी आंदोलन हो रहे हैं, चाहे वो ब्लैक वाइट्स मैटर हो, या अमेरिका का एंटी लॉकडाउन प्रोटेस्ट हो, या फिर दुनिया भर में क्लाइमेट स्ट्राइक कैंपेन हो, सभी मामलों में उन आंदोलनों से जुड़े लोग टूल किट के जरिए ही एक्शन पॉइंट्स तैयार करते हैं और आंदोलनों को आगे बढ़ाते हैं। तो आप समझ गए, टूल किट का मतलब होता है, आप पैटर्न कह सकते हैं, आप स्ट्रेटेजी कह सकते हैं, आप प्लानिंग कह सकते हैं, जो कि एक डॉक्यूमेंट में दर्ज की जाती है, जिसमें पॉइंट्स होते हैं कि किस तरीके से किसी आंदोलन को आगे बढ़ाना है। एक तरह से आप इसको गलत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक सिर्फ प्लानिंग होती है जो कि कुछ लोग मिलकर बनाते हैं। तो आखिर 22 साल के हमारे देश की युवा लड़की ने ऐसा क्या काम कर दिया, टूल किट शेयर कर उसने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया, 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया, और भी साथ में 2 नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिया गया है। तो मैं आपको यह भी बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बेंगलोर की जलवायु कार्यकर्ता यानी क्लाइमेट एक्टिविस्ट 22 वर्षीय दिशा रवि दिल्ली पुलिस को 5 दिनों के रिमांड पर सौंप दिया है। मतलब पटियाला हाउस कोर्ट ने 5 दिन के रिमांड पर दिशा रवि को, जो कि 22 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, उन्हें दिल्ली पुलिस को सौंप दिया है। अब रिमांड में क्या होता है यह आप सब बेहतर तरीके से जानते हैं। रिमांड में सवाल जवाब होने वाले हैं, और भी क्या चीज़ें होती हैं शायद ये बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, फिल्में आपने बहुत सारी देख रखी होंगी। आगे देखते हैं। उन्हें टूल किट मामले में शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने आपराधिक साजिश रचने के आरोप में टूल किट के एडिटरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने आरोप लगाया कि टूल किट मामला खालिस्तानी ग्रुप को दोबारा खड़े करने और भारत सरकार के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। पुलिस ने 26 जनवरी की हिंसा में भी टूल किट की साजिश के संकेत दिए हैं। तो दिल्ली पुलिस ने कहीं ना कहीं अपने बयानों से ये साझा किया है कि ये जो टूल किट थी, इसको एडिट किया गया था दिशा रवि द्वारा और इनके साथियों द्वारा, और इसका जो मेन एजेंडा था वो था कि खालिस्तानी ग्रुप को दोबारा खड़ा कर दिया जाए और भारत के खिलाफ साजिश रची जाए। 22 वर्षीय एक युवा लड़की है जो कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट है। उसने एक टूल किट को एडिट किया उसने अपने बयान में कहा कि मैंने पूरी तरीके से कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ 2 लाइनें इसमें जोड़ी थी अपने बयान में,
और यकीन मानिए पटियाला हाउस कोर्ट में दिशा रवि के वकील भी नहीं आए, उन्होंने खुद अपनी वकालत करी, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 5 दिन के रिमांड पर सौंप दिया दिल्ली पुलिस को। अब आगे मैं आपको बताने वाला हूं जो ग्रेटा थनबर्ग है, जिनके खिलाफ भी शुरू में आपने खबर सुनी होगी जब उन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन में बात की थी कि दिल्ली पुलिस ने ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर दी थी, मगर अगले ही दिन उनका नाम एफआईआर से हटा दिया था और टूल किट वहां पर शामिल कर दिया गया था कि टूल किट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ग्रेटा थनबर्ग ने क्या ट्वीट किया था मैं आपको वो बताने वाला हूँ। याद दिला रहा हूँ आपको, आपने ये सुना होगा खबरों में, गोदी मीडिया में तो खासकर सुना होगा। ग्रेटा थनबर्ग ने एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था और उसके ऊपर लिखा था वी स्टैंड इन सॉलिडेरिटी विद द फार्मर्स प्रोटेस्ट इन इंडिया। इसके नीचे ही उनका दूसरा ट्वीट भी था, हियर इज एन अपडेटेड टूल किट बाय पीपल ऑन द ग्राउंड इन इंडिया, यू वांट टू हेल्प, दे रिमूव देयर प्रीवियस टूल किट। दिशा रवि पर आरोप ये लगाया गया है कि उन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन में बनाई गई टूल किट को एडिट किया है और उसे सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है। यह वही टूल किट है जिसे स्वीडिश जलवायु कार्यकर्ता यानी स्वीडिश की क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जो मैंने आपको अभी ट्वीट पढ़कर सुनाई है। दिल्ली पुलिस ने ट्वीट कर ये कहा है कि दिशा रवि उस टूल किट की एडिटर हैं और उस दस्तावेज को तैयार करने से लेकर उसे सोशल मीडिया पर साझा करने वाली मुख्य साजिशकर्ता भी हैं। मतलब पूरा का पूरा जो भार था वो दिशा रवि के कंधों पर डाल दिया गया है, उनके सर पर ये मटका फोड़ दिया गया है कि आखिर सबसे पहले तो उन्होंने टूल किट को एडिट किया, टूल किट को एडिट करने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर उसे पोस्ट भी किया। टूल किट को एडिट करके उन्होंने उसमें ये पॉइंट्स ऐड किए कि वो दोबारा खालिस्तानी ग्रुप को खड़ा करना चाहती हैं और भारत में कोई बड़ी साजिश रचने का उनका प्लान था। ये दिल्ली पुलिस ने अपने बयान में कहा है। और उसके बाद मैं आपको आगे सुना रहा हूँ, ग्रेटा थनबर्ग पर हम थे। दिल्ली पुलिस ने इस टूल किट को विद्रोह पैदा करने वाला दस्तावेज बताते हुए इसके लेखकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 124A, 153A, 153, 120B के तहत केस दर्ज कर लिया है। हालांकि इसमें किसी का नाम अभी शामिल नहीं किया गया है, लेकिन अफवाह उड़ी कि ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, जैसा मैंने आपको बताया था, जिसका दिल्ली पुलिस ने खंडन किया। आरोप है कि इसी टूल किट को बेंगलुरु की दिशा रवि ने एडिट किया था। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया ट्विटर पर ये चीज़ सुबह से ही ट्रेंडिंग पर थी, रिलीज दिशा रवि अरेस्टेड, इसको लेकर आगे दिशा रवि के बयान भी आए जो मैं आपको बता रहा हूं। जब वो रोते हुए उन्होंने अपने बयान मीडिया को दिए, द वायर के ट्विटर हैंडल पर उनके बयान छपे हैं, उसमें वो लिखती हैं आई वॉज जस्ट सपोर्टिंग फार्मर्स, यानी मैं सिर्फ किसानों का समर्थन कर रही थी। और यकीन मानिए ये लाइन ही काफ़ी है, ये लाइन ही काफ़ी है आपके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज करने के लिए, आपके ऊपर कोई गिरफ्तारी करने के लिए, सिर्फ अगर आपने ये बयान दिया है कि मैं सिर्फ किसानों का समर्थन कर रही थी। किसान आंदोलन के समर्थन में किसानों के लिए अगर इस वक्त आप कुछ बोलेंगे तो जी हाँ भाई साहब, आप भी गुनहगार ही हैं। आगे वो लिखती हैं आई सपोर्टेड फार्मर्स बिकॉज दे आर आवर फ्यूचर एंड वी ऑल नीड टू ईट, यानी मैं किसानों का समर्थन इसलिए कर रही थी क्योंकि वो हमारा भविष्य है और खाना हम सबको खाना है। ये चीज़ एक 22 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट हमारे देश की युवा लड़की समझ गई है, मगर अब भी कितनी ज़्यादा प्रतिशत हमारे देश की आबादी है जो इस बात को नहीं समझ पाई कि किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं और किसान इतने ज़रूरी क्यों हैं हम सब के लिए। आप 1 साल अपनी ज़िंदगी का काट सकते हैं किसानों के बिना, मगर उसके बाद जब आपके घर में चावल दाल गेहूँ सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, सरकार के पास सरकार के जो भंडार हैं उसमें ख़त्म हो जाएगी, मार्केट्स में ख़त्म हो जाएंगी, तो शायद आपको एक पता चलेगा, आपको याद आएगा कि किसान इतने ज़रूरी क्यों थे, किसानों की बात हमने क्यों नहीं मानी और आखिर क्यों हमने किसानों को आतंकवादी कहा, अर्बन नक्सल कहा, खालिस्तानी कहा। इसके बाद ट्विटर पर बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी, लोगों ने अपने बयान दिए। कुछ लोगों ने दिशा रवि को आतंकवादी तक घोषित कर दिया, जो कि हमारे देश में एक बहुत कॉमन चीज़ है। हमारे देश के लोगों का ये नेचर है कि कोई भी अगर गिरफ्तार होता है, किसी की भी खबर सामने आती है तो फ़ौरन, अभी तक कोर्ट ने भी कोई फैसला नहीं सुनाया, पुलिस ने भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की अपनी पूरी, और उससे पहले ही यहाँ की जनता ने दिशा रवि को आतंकवादी कह दिया, दिशा रवि को खालिस्तानी कह दिया, पाकिस्तानी बना दिया कि ये तो मुस्लिम्स के साथ मिलकर देश को तोड़ने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने इस पर बयान दिया।
अरेस्ट ऑफ 21-year-old दिशा रवि इज एन अनप्रेसिडेंटिंग अटैक ऑन डेमोक्रेसी, यानी 21 साल की दिशा रवि की गिरफ्तारी हमारे लोकतंत्र पर एक हमला है। सपोर्टिंग आवर फार्मर्स इज़ नॉट अ क्राइम, किसान, हमारे देश के किसानों का समर्थन करना अब कोई क्राइम नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल को भी मुसलमान घोषित कर दिया गया। उनके सर पर भी टोपी लगा दी गई, एडिट करके, फोटोशॉप करके, और कह दिया गया कि ये शख्स देश को तोड़ने की गैंग में शामिल है, यानी टुकड़े टुकड़े गैंग में केजरीवाल भी शामिल है। जिन जिन लोगों ने दिशा रवि का समर्थन किया, दिशा रवि की गिरफ्तारी को गलत बताया, उन सब लोगों को देश तोड़ने वाले लोगों में करार दे दिया गया है। अब आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है हमारे देश में। सबसे पहले तो 80 दिन पूरे हो गए हैं किसान आंदोलन को, और अभी तक हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है कि आखिर ये किसान आंदोलन कब तक चलने वाला है और सरकार क्या कर रही है, क्योंकि अब चीज़ें बिल्कुल शांत हो गई हैं। इधर किसानों ने कहा था कि सरकार हमें जगह बताए, वक्त बताए मीटिंग का, तो हम सरकार से मीटिंग करने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था कि एक कॉल दूर हैं, बस एक कॉल करिए और मैं आपसे बातचीत करने को तैयार हूं, मगर कॉल ही नहीं आ रही है। या तो बैलेंस ख़त्म हो गया है पीएमओ ऑफिस का, या फिर उनकी फ़ोन की लाइन में दिक्कत आ रही है, जो अब तक वो किसानों से बात नहीं कर पाए हैं, क्योंकि सब मामला भूल से गए हैं सरकार में। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं, वो कभी असम जा रहे हैं रैलीज में, तो कभी बंगाल जा रहे हैं, और गृह मंत्री अमित शाह तो उन्होंने तो घर ही अपना बंगाल में बना लिया है। इस वक्त रैलीज पर रैलीज हो रही हैं, बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, किसानों का इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, और भी इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं हमारे देश में। पर अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल का चुनाव है। खैर, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट कर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए, और हमारे चैनल इंडिया फाइन न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।